क्या ट्रेन की सीट पर बैठे बैठे किसी को प्यार होता है? आप ही सोचिए जरा, क्या कोई मुसाफिर किसी दूसरे मुसाफिर के बिछड़ने पर रोता है? बड़ा बनावटी सा लगेगा अगर मैं कहूं कि ऐसा हुआ था कभी। कुछ घंटों के सफर ने ही एक लड़की के दिल को एक लड़के ने छुआ था कभी। मगर सच में हुआ था ऐसा, बड़ा अजीब सा वो किस्मत का खेल था। चलती रेल की थरथराती सीटों पर दो अनजान दिलों का हो गया मेल था। लड़की ने जब एक स्टेशन पर सोते हुए लड़के को जगाया था, उसी से पहली नजर में ही प्यार हो गया। जिस लड़की को बिन देखे ही वो लड़का झुंझलाया था। लड़की ने कहा, ये सीट मेरी है, चलिए उठिए यहाँ से, इसे खाली करिए। आप जैसे लड़के ही लड़कियों को तंग करते हैं, यूं ना मनमानी करिए। लड़का कुछ देर उसकी आंखों में खोया रहा, फिर उसने टिकट दिखाने की गुजारिश की थी। आपकी सीट ये नहीं, ऊपर वाली है, ये कहकर लड़के ने मुस्कुराकर लड़की की गलती बता दी थी। लड़की ने जब गौर से देखा तो लड़के की बात को सही पाया। वो बेकार में ही उस लड़के पर भड़की थी। कुछ देर बाद उसे समझ आया। फिर क्या था, लड़की ने भी सामान रखकर अपनी सीट पर बैठे हुए लड़के से माफी मांगकर अपनी गलती मानी थी। उनकी बातें होती रहीं। कई बार लड़की ने लड़के की अच्छाई उसकी बातों से पहचानी थी। बिना सोए हुए ही वो रात भर बातें करते रहे, खूब सारी। अब दोनों दोस्त बन चुके थे। लड़की ने भी अपनी सारी ख्वाहिशें उस लड़के से कह डाली। दोनों एक दूसरे के दिल को कुछ घंटों में ही भाने लगे थे। किस्मत कह रही थी कि मत जाओ पास, मगर वो दोनों उसकी बात को झुठलाने लगे थे। आखिर हुआ वही जिसका डर था। स्टेशन दिल्ली का आते ही लड़की डर गई थी। लड़का भी मायूस होकर उतर गया था। लड़की भी अपने सारे अनकहे जज्बात लेकर ट्रेन से उतर गई थी। आखिरी दुआ सलाम के बाद लड़का फिर अपने रास्ते पर चल पड़ा था। लब तो कुछ ना बोले थे, मगर दोनों का दिल अंदर ही अंदर एक दूसरे के लिए धड़क रहा था। लड़का जब पहुंचा अपनी मंजिल तो बिस्तर पर उस लड़की की यादों का बिछौना बनाकर सो गया। बहुत समझाया उसने दिल को, मगर फिर भी उस लड़की की यादों में कहीं खो गया। बड़ा बेचैन सा होकर घूमने लगा पूरे कमरे में। फिर आखिर में हार कर उसने फेसबुक खोला था। मन बहलाने के लिए उसने अपने दोस्तों का मैसेज टटोला था। उन्हीं मैसेज में एक नया नाम सामने आ गया था। मैसेज खोलते ही पूरे कमरे में मायूसी के बदले खुशी का रंग छा गया था। वो मैसेज था उसी ट्रेन वाली लड़की का, जिसने फेसबुक पर लड़के को ढूंढ निकाला था। मैसेज पढ़ते हुए लड़के ने भी बड़ी मुश्किल से अपना धड़कता हुआ दिल संभाला था। अरे जनाब, हद करते हैं, मिले और अपना नंबर भी ना दिया। आप तो बड़े बेरुखे निकले। हम तो अपना दिल देने को बैठे थे और आपने अपना मुंह मोड़ लिया। लड़की का ऐसा मैसेज देखकर लड़के के चेहरे पर रौनक छा गई। लड़की ने दिया था अपना नंबर,
ये देखकर लड़के की जान में जान आ गई। इस तरह एक मोहब्बत का आगाज बड़ा खूबसूरत सा हुआ था। अनजाने में ही दो मोहब्बत करने वालों ने एक दूसरे के दिलों को हौले से छुआ था। अब इसका अंजाम क्या होगा ये तो किस्मत ही जानती है। हंसाती तो खुलकर है पहले, मगर बाद में रुलाना भी जानती है। आप सुन रहे थे एक किस्सा मोहब्बत का, जिन्हें ट्रेन में किस्मत ने मिलाया था। अब तो कहानी सुनने के बाद ही जान पाएंगे कि किस्मत ने उन्हें हंसाया था या रुलाया था। अब दोनों के बीच मिलना जुलना और हंसी मजाक खुलकर होने लगा था। भले ही दोनों ने एक दूसरे से कहा नहीं, मगर दोनों का मन एक दूसरे में खोने लगा था। एक दिन लड़के ने हिम्मत करके लड़की से दिल की बात कही थी। लड़की की आंखें झुक गई थी और वो बिना कुछ बोले ही वहां से चली गई थी। लड़का रात भर खुद को कोसता रहा, ये सोचकर कि उसने क्या गजब कर दिया। कितना खुश थी वो साथ उसके, फिर उसने क्यों उसके दिल को बेचैनी से भर दिया। अगले ही दिन लड़की को उसने एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया था। लड़का उससे अपनी गलती की माफी मांगने लगा, क्योंकि लड़की को उसने अनजाने में रुलाया था। लड़की ने रोते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरियाँ हैं, क्योंकि मेरे पापा मोहब्बत को गुनाह समझते हैं। मैं बस इस बात से डरती हूँ। मैं खुद तुम्हें पहली मुलाकात से पसंद करने लगी थी। जब तुम स्टेशन से चले गए थे तो मैं तुम्हें फिर मिलूंगी या नहीं, ये सोचकर डरने लगी थी। लेकिन हमारी मोहब्बत का अंजाम सिर्फ और सिर्फ जुदाई है। अगर मैं मोहब्बत के रास्ते पर आगे बढ़ी तो सारी उम्र हमें रोना होगा। अगर मैंने की मोहब्बत तो एक न एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे तुम्हें ना चाहते हुए भी खोना होगा। लड़का बोला कि प्लीज अब रोना बंद करो, क्योंकि मैं रोना नहीं चाहता। प्यार ना सही पर क्या हम दोस्त बनकर रह सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम जिसे भी मिलोगी वो सच में खुशी से झूम उठेगा। तुम इतनी अच्छी हो कि जो भी तुमसे एक बार बात कर लेगा वो तुम्हें पाने की दुआ जरूर करेगा। लड़का इतना कहकर वहां से मुड़कर चुपचाप जा रहा था। लोगों से छुपकर उसका दिल अंदर ही अंदर आंसू बहा रहा था। फिर लड़की ने जाते हुए लड़के का हाथ पकड़कर बस इतना कहा था, मैं अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। शायद यही वक्त था जब उसे सही गलत का अंदाजा ना रहा था। वो बोली कि अब जो भी होगा किस्मत को मंजूर, हम बस वही करेंगे। अपनी मोहब्बत को जिंदा रखेंगे, अब हम किसी से ना डरेंगे। उस दिन से दोनों की मोहब्बत हर दिन हर पल परवान चढ़ने लगी। दोनों ने हर जन्म साथ रहने की कस्में खा ली थी। वक्त के साथ उनकी मोहब्बत और बढ़ने लगी। मगर इधर किस्मत को तो बस उन दोनों की तड़प का तमाशा देखना था। उनके जलते अरमानों में ही किस्मत को अपने हाथों को सेकना था।
लड़की के पापा ने लड़की का रिश्ता तय करके उसे दिल्ली से वापस बुला लिया था। अपनी बेटी से उसकी मर्जी पूछे बिना ही उसके दिल को बुरी तरह से रुला दिया था। लड़की पापा के डर से चुप रह गई, अंदर ही अंदर घुटती रही। इधर लड़का उसकी याद में आंसू बहाता रहा। सब चुपचाप तमाशा देखते रहे और भाग्य उन दोनों पर मुस्कुराता रहा। दिन बीतते गए और देखते ही देखते शादी का दिन भी सामने आ गया था। उधर लड़का लड़की से मिलने के लिए तड़प रहा था। अब उसकी खुशियों पर मायूसी का बादल छा गया था। लड़की की मां मंडप पर ले जाने के लिए जब उसके कमरे में आई थी, उसने देखा कि उसकी बेटी जो खिले हुए फूल जैसी थी, आज पलंग पर पड़ी मुरझाई थी। लड़की की मां ने उसे समझाते हुए बड़े प्यार से जगाया था, मगर ये क्या, लड़की की सांसें तो रुक गई थी। उसकी मां ने चिल्लाकर सबको बुलाया था। इधर लड़का लड़की के हालात से अनजान तड़प तड़प कर खुद की रूह तक को दर्द पहुंचा रहा था। उसे खुद भी पता नहीं था कि कैसे वो धीरे धीरे मौत के नजदीक जा रहा था। देखते ही देखते लड़के ने पाया कि लड़की की रूह उसे अपने पास बुला रही है। दूसरे जहां में वो अकेले ही लड़के के लिए आंसू बहा रही है। लड़के ने बेचैनी से लड़की की परछाई की तरफ नजर उठाई थी। उससे नजरें मिलते ही उस लड़के को दूसरी सांस भी ना आई थी। अगले ही पल वो लड़का लड़की के पास खड़ा था और सामने उसका शरीर एकदम बेजान सा पड़ा था। मैं दुआ करता हूं कि ये बस एक कहानी रहे। दो प्यार करने वाले हमेशा खुश रहें, उनकी आंखों में अपने प्यार के लिए कभी ना पानी रहे।